उछल के आनंद के तारे उछल गे, गुरु मिले ओंकारा नंद जी। आनंद के तारे उछल गे, वहाँ पहुँचा जहाँ कभी गया ना, वहाँ पहुँचा जहाँ कभी गया ना, और वो कहता जो कभी कहा ना। सच्चिदानंदो हम, वो कहता जो कभी कहा ना। ना रही पहलड़ी गंध जी, पहले शरीर को ही मैं मान रहा था। ना रही पहलड़ी गंध जी, अब और ही रंग बदलेंगे। ना रही पहलेरी गंध जी, अब और ही रंग बदलेंगे। गुरु मिले ओंकारानंद जी, आनंद के इसलिए महापुरुष ऐसे दिव्य दिव्य स्थानों की तरफ आते हैं। मिले ओंकार आनंद जी, आनंद के तारे उछलेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथ नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव, नारायण वासुदेव। श्री नारायण भगवान, सद्गुरुदेव भगवान, श्री भागवत भगवान, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री व्यास जी महाराज, श्री सूत जी महाराज, संपूर्ण गुरु परंपरा की जय। समाधि वाले महापुरुषों की जय, संत समाज की जय। स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता, वास्तु देवता भगवान की जय हो। श्री गंगे मैया की जय हो। श्री हरि श्री भागवत भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय। ओम श्री राधे श्री राधे श्री राधे। शिव शिव शिव। नित्य प्रति आराध्य देव वंदनीय गुरु भगवान, उपस्थित देववृंद, श्री भागवत जी भगवान, पावनी माँ गंगा, पावनी धरा, पावन दिव्य वट वृक्ष के रूप में दिव्य महापुरुष, सदगुरु के अभिन्न स्वरूप श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज, आश्रम के जो व्यवस्थापक महापुरुष हैं, आप सब संत, यजमान वृंद, विद्वत वृंद, भक्तिमती माता बहन, धर्म प्रेमी सज्जन, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, उत्तर प्रदेश, पावनी माँ गंगा के किनारे दिव्य वट वृक्ष की शीतल छाया में सुक्ता, जिस पावन भूमि का नाम है, जहाँ सुखदेव जी महाराज ने आनंद का सरोवर उड़ेला, आनंद से सभी महापुरुषों के हृदय रूपी गागर में सागर भर दिया। ऐसी पावन भूमि में आओ देवी उत्तरा, हम सबको उपदेश देते हुए कि चिरहरण किसे कहते हैं, ऐसी कौन जगह है जहां आप नहीं हो,
क्या मेरा घर अब आपसे शून्य है? आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, आकाश हिमालय सागर। मुझे श्री से प्रार्थना, शायद आंखों के कपाट न खुले तो समय होते ही और मुझे बोल दे। आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, ये मधुर बोल ओ ये मधुर बोले गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। भगवान श्री ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। अब फिर चलने को उद्धत हुए तो सामने से कुंती मां आ गई, भगवान की स्तुति गाती हुई। भगवान में अपने मन को मानो समेटती हुई। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, संबोधन है। जैसे बोला जाता है, हे राम, हे कृष्ण, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गो। अब बंद आंखों से कथा नहीं हो पाएगी और खुली आंखों से भी याद लगता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि, 11 वर्ष नंद गोप को आनंद प्रदान करने वाले, हे गोविंद, शरीर रूपी घर में चेतना रूप से विद्यमान, इंद्रिय रूपी गोपियों का संरक्षण करने वाले, मेरा मन आपको भजता है, मेरा मन आपको स्वीकार कर रहा है, मेरा मन आपको वंदन कर रहा है। बुआ जी आप उल्टी गंगा क्यों बहा रही हो? मैं आपको प्रणाम करूं तो अच्छा लगे। आप तो मां के बराबर हो, सो तो ठीक है कृष्ण। आप बुआ जी कहते और मैं मान बैठती थी, मेरे भैया वसुदेव के ही तो पुत्र हैं। लेकिन भगवती माया ने अनुकंपा की,
जो बीच में अपना पर्दा डाला हुआ था, जो डाला हुआ था, उसे हटाया है और आपका परिचय कराया है कि आप कौन है, कौन हो बुआ जी। सुनना चाहोगे तो हे कृष्ण, आप वो हैं जो बिना ही आंखों के देख लेते हैं, देख रहे हैं। आप वो हो जो बिना ही मन के सबके मनोभाव जानते हो, बिना ही कानों के सब सुन रहे हो, बिना ही आंखों के सब देख रहे हो। आप वो है महाराज जो बिना ही हाथ पांव के अपने भक्तों की रक्षा करते हो। गजेंद्र लीला के लिए कोई भावपूर्ण हृदय ने मां कुंती के भाव को ही कहा है कि आप वो है महाराज, नंगे पद गज के रुधन पे दौड़ने वाले प्रभु, नंगे पद गज के रुधन पे दौड़ने वाले प्रभु, नंगे पद गज के रुधन पे दौड़ने वाले प्रभु, देखना निष्फल न मेरे आंसुओं की धार हो, सावरे घनश्याम तुम तो। यहाँ ये जो आंसू है ना, इनको वहां अनुमान न लगाना, ये तो गुरुजी बह रहे हैं, ये तो भाव बह रहा है, गुरुजी बह रहे हैं। तो देखना निष्फल न मेरे आंसुओं की धार हो, ये तो बहने चाहिए, ये तो ऐसा घटित हो जाना चाहिए जैसे माँ देवहूति को कपिल भगवान उपदेश सुना रहे, अपना परिचय दे रहे, माँ ये आपका परिचय है, माँ ये आपकी पहचान है। आप मिथ्या पहचान से अपने मन को जोड़े हुए हो। तो माँ देवहूति का मन जब अपने परिचय में आया तो उनका शरीर ऐसे बह गया, जल का रूप हो गया पूरा, जो मातृ गया के नाम से सिद्ध है। पूरा शरीर ही जल का रूप हो गया और मन अपने स्वभाव में आ गया। बस ऐसा ही होना चाहिए। कहा ना महापुरुष ने अपने शरीर को सावधान करते हुए, क्योंकि शरीर भी उस चैतन्य से भिन्न नहीं है, इसलिए महापुरुष ने कहा कि हरियाणवी भाषा है, जो तुम माने काया बात हमारी, जैसा हम कहे वहां वैसे बैठ उसी परिस्थिति में रहे तो परियां रहेगी तेरी टहल में, और साथ साथ तुझको भी निर्गुण देश दिखावांगे, काया हम परदेसी हो, ये तो ही निर्गुण देश दिखावांगे, काया हम परदेसी लोग फिर नहीं आवेंगे, काया हम परदेसी लोग फिर नहीं आएंगे, काया हम परदेसी लोग फिर नहीं आएंगे, काया हम परदेसी लोग। तो कहा मैं मान लेती थी मेरे भैया वसुदेव का ही तो पुत्र है, अब समझ में आया तो बुआ जी आपने तो भगवान ही बना दिया मुझे। चलो जो भी है
अब मांगो क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूं मां से। तो कहा पहले हमारी झोली तो बड़ी करो, मन की झोली। मन की झोली कैसी हो, गुरु जी ने बड़ा सुंदर कह दिया। वही मांग है कुंती मांगी कि शीत उष्ण को सहन करना। कैसा मन हो, कैसी झोली हो हमारी। शीत उष्ण को सहन करना, विषय भोग का त्याग। शीत उष्ण को सहन करना, विषय भोग का त्याग। ये है धर्म जिज्ञासु का कोई साथ है पूर्ण भाग। ये है धर्म जिज्ञासु का कोई जिज्ञासु मन। ये है धर्म जिज्ञासु का कोई साथ है पूर्ण भाग। लगी हो जिसकी राम भजन में डोर, लगी हो जिसकी राम भजन में डोर, लगी हो जिसकी राम भजन में। ऐसी विशाल झोली कर दो पहले हमारी, तो ठीक है बुआ जी। आप कह रहे हैं ये शीतोषण है, आप कह रहे हैं जितने जगत में दुख है ना, वो सब हमारी झोली में डाल दो। लो सिद्ध कर दिया, शीतोषण को सहन करना। क्या नहीं सहन किया कुंती मां के मन। नहीं नहीं बुआ जी, ये हम सब नहीं दे सकते आपको। और जो जाओ तो फिर ठहर जाओ। ठहर गए, वही ठहर सकते हैं। कल के सत्र में आपने सुना धर्म कहाँ रहता है, कहाँ ठहरता है धर्म। ऐसा स्वभाव बन गया। अभी जो सुना ये है धर्म जिज्ञासु का कोई साधे पूर्ण भाग। ठीक है, अगले दिन भीम आते, कभी नकुल सहदेव देवी द्रौपदी। आज हम कहते हैं रुक जाओ, ठीक है। भगवान श्री ने देखा धर्म युधिष्ठिर, आपको ध्यान है प्रश्न क्या था? सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न क्या किया था? ब्रह्मानंद में डूबा रहने वाला महापुरुष महाराज सुखदेव जियों का मन 7 दिन के लिए ब्रह्मानंद से बाहर कैसे आया? और महाराज परीक्षित जियों का मन व्यवहारिक जगत में डूबा रहने वाला सुखदेव जी महापुरुष के सम्मुख कैसे हुआ उनका मन महाराज? ये प्रश्न था। इसके बीच में थोड़ा घुमा दिया था हमको। जिज्ञासा जानना चाहते हैं सूत जी महाराज कि जिज्ञासा है कि नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में मन को ले जाने की अगर जिज्ञासा होगी तो प्रश्न भूलेंगे नहीं, और यदि जिज्ञासा नहीं होगी, लाइन पार करनी होगी, तो फिर कुछ याद ही नहीं रहेगा। तो कहां से प्रारंभ हुए थे हम कल, समझ में आ गया ना? बीच में घुमा दिया। हमारे मन की स्थिरता को देखने के लिए, धैर्य को देखने के लिए, स्मृति को देखने के लिए, थोड़ा हिलाने के लिए कि कैसे जिज्ञासा हो हमारे मन में। अब भगवान श्री ने देखा धर्म युधिष्ठिर चिंता में बैठे, मुख लटकाए हुए। क्या हो गया महाराज? विजय हो गई आपकी, युद्ध संपन्न हो गया। अब काय के लिए मुख लटकाए बैठे हो, खिन्नचित क्यों बैठे हो? तो कहा केशव, वो दृश्य भुलाने का प्रयास करता हूं, लेकिन भुला ही नहीं पा रहा। कौन सा दृश्य? कि सगे व संबंधी कोई गंगा जल लाए कर जिनको नहलाया करता, आसन पे बैठाए कर
चंदन लगाया करता, गंगा जल लाए कर जिनको नहलाया करता, आसन पे बैठाए कर चंदन लगाया करता, श्रृणामृत लेकर पुष्प चढ़ाया करता, मध्याह्न के काल और दोनों समय सुबह शाम भाव के सहित जिन्हें किया करता प्रणाम, भाव के सहित जिन्हें किया करता प्रणाम, गुरु के चरण सोई जिनके अंदर चारों धाम, गुरु के चरण सोई जिनके अंदर चारों। वो दृश्य बुलाया नहीं जा रहा, भगवान श्री ने उपदेश सुनाया, लेकिन धर्म युधिष्ठिर के मन का मोह भंग नहीं हुआ। कारण भगवान चाहते हैं युद्ध भूमि के प्रांगण में उनके परम भक्त भीष्म पिता महाराज इंतजार कर रहे हैं और उन्हीं के श्रीमुख के द्वारा उपदेश श्रवण करवा धर्म युधिष्ठिर के मोह को भंग करवाना चाहते हैं। मानो अपने भगत की ख्याति की पताका फहराना चाहते हैं। यहाँ कहा अपने गुरुजी के गुरुजी और उनके गुरुजी और उनके गुरुजी ने अपने शब्दों में कि निराकार परमात्मा बेहद और बेथा, मेरा तुझ बिन कोई नहीं है मेरे सर्जनहार, ना जाने क्या मर्जी तेरी, ना जाने क्या मर्जी तेरी। किसके द्वारा कब कहाँ क्या करवाना चाहते हैं वो वही जानते हैं। फिर देखा धर्म युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान श्री ध्यान मगन बैठे हैं, पूछ लिया भगवान सारा संसार जिनका ध्यान करे, सारा संसार जिनको ध्याये पूजन करे वंदन करे नतमस्तक हो, आज वो किन के ध्यान में है, किन की स्मृति में है। हृदय और कंठ अवरुद्ध हो गया, हृदय गदगद हो गया। और कहा धर्म युधिष्ठिर सरल से शब्दों में यूं समझो कि जो कोई भजे भजो में वागो, पक्की बात है, इससे पक्की बात कोई हो नहीं सकती। आप इस भूमि पे बैठकर सुखदेव जी महाराज की स्मृति में मन जाएगा ना तो बिल्कुल आपका मन वैसा ही हो जाएगा। और वो आपको उपदेश दिए बिना दर्शन दिए बिना उनकी हिम्मत क्या थी नहीं दे महाराज। शिष्य गुरु की स्मृति में आ जाए शिष्य का मन तो गुरु की कहां हिम्मत होती है कि शिष्य के भीतर न उतर जाए, संभव नहीं है। ये दिखा रहे भगवान कि भीष्म पिता महाराज हमारी स्मृति है, हमारा मन उनकी स्मृति में बस आदान प्रदान हो गया। यही तो कहा कि श्याम श्याम करते वो, श्याम जो मन ब्रह्म विचार करते हैं सो मन हुए ब्रह्म के रूपा। श्याम श्याम करते वो तो श्याम हो गई, रंग था बादामी वो तो श्याम हो गई। श्याम श्याम करते वो तो श्याम हो गई, रंग था बादामी वो तो श्याम हो गई। वो तो उपदेश दे रहे हैं अपने मन को जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जित इंद्रिय, इंद्रियों से उस पार ले आओ, ब्रह्म गुफा में ले आओ, वहां चैतन्य स्वरूप कृष्ण है, उनमें मन का रमन कराओ।
फिर तुम्हारे ये मन का विलाप समाप्त हो जाएगा। फिर मन बाहर आएगा तो सर्वत्र कृष्ण ही नजर आएगा। गोपियों ने कहा कैसी भोली बातें कर रहे हो भैया, ये तो वैसी बात हो गई। पहले अपने शरीर को कीचड़ में भरे और फिर कीचड़ उठाए उसे साफ करने का प्रयास करें। हमारा मन करके कुछ रहा ही नहीं, या मन अलग से कुछ है ही नहीं। गोपियां कह रही है यहाँ तो उनकी ऐसी स्थिति हो गई वेद की श्रुति वाली की सर्वम खलु इदम ब्रह्म। बोले कृष्ण के अलावा है ही क्या उधर भैया यहाँ? श्याम तन, मन की बात कर रहे हो। श्याम तन श्याम मन, और श्याम है हमारा धन। धन श्वासों का, ये जो श्वास चल रही है ये भी कृष्ण है। ये हमारा शरीर दिख रहा पिंड, ये भी कृष्ण है। हमारा मन भी कृष्ण है, चेतना भी कृष्ण है। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारा धन। आठों याम उधो हमें श्याम ही शोका। बताओ यहाँ तो ये भी समाप्त हो जाता है कि कृष्ण कृष्ण जपो। यहाँ तो बस अब कृष्ण ही जाप करे। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारा धन। आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। आहा क्या आनंद है ना। आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए, श्याम बिना नहीं लिए। अंधे की सी लाठरी आधार श्याम नाम। बोलिए नाम जप रहे हमने कृष्ण कृष्ण, हमें कोई मतलब नहीं है नाम नाम से। ये इसलिए जप रहे थोड़ी मोड़ी देर, एक संकल्प मिल जाएगा नाम की लट्ठी से मन जुड़ जाए, ताकि थोड़ा मोड़ा बाहर का व्यवहार हो सके। श्याम तन श्याम मन, श्याम है हमारो धन। आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए। गुरु जी ने यहाँ यूं कह दिया, देखो इसी बात को। चित्त के चित्त रे मन के मन हो। चित्त के चित्त रे मन के मन हो। जिज्ञासु के जीवन। गुरु महाराज आप मेरा सर्वस्व हो, ए मेरे गुरु तू मेरा सब कुछ है। लेकिन ये आपका साकार स्वरूप है ना, ये बस हमारे प्राणों का चलते रहे इसके लिए एक सहारा, एक लट्ठी, एक आधार है जो आपके साकार स्वरूप का चिंतन है, ये दर्शन है। ये चित्त के चित्त और मन में जिज्ञासु के शिष्य के मन में गुरु के साकार स्वरूप का जो ध्यान रहता है ना, वो इसी में सहयोग करता है। इस शरीर को रखने में। बाकी पागल तो नहीं हो जाएगी सारी यहाँ। चित्त के चित्त गुरु के साकार स्वरूप की स्मृति शिष्य के मन में रहने का कारण क्या है? इस शरीर को रखने का एक साधन। चित्त के चित्त और मन के मन हो। चित्त के चित्त और मन के मन हो। और जिज्ञासु के जीवन धन। वो व्यापक ब्रह्म अगर साकार गुरु के शरीर के रूप में जिज्ञासु को न मिले, न दिखे, तो जिज्ञासु का मन पागलता की तरफ जा सकता है। मतलब कई पागल हो जाते हैं ना, तो उधर दिशा न मिले
तो पागल हो जाता है। इसलिए गुरु ही, भगवान ही जिज्ञासु के लिए संत के रूप में आते हैं, गुरु के रूप में आते हैं। जिज्ञासु के जीवन धन हो, जिज्ञासु के जीवन धन। आकार उकार मकार तुम्ही हो, श्याम तन श्याम मन। आकार उकार मकार तुम्ही हो, और तीन गुणों से पार कौन है? चेतना मैं, वो भी आप ही हो। तीन गुणों से पार तुम्ही हो, तीन गुणों से पार तुम्ही हो। जय जय। मैं आपको प्रणाम कर सकता, प्रणाम कर रहा हूं, बस वंदन करता हूं, बस और कुछ नहीं कह सकता आपके लिए। आत्मानंद आनंद तुम्ही हो, आत्मानंद आनंद तुम्ही हो। अज पूर्णिमा के चंद तुम्ही हो, पूर्णिमा के चंद तुम्ही हो। श्याम तन श्याम मन श्याम हमारो धन, आठों याम युदो हमें श्याम ही सुकाम है। श्याम जिए श्याम जिए, श्याम बिनो नहीं लिए। अंधे की सिला ठरी आधार श्याम नाम है। उदो तुम भय पूरे, पति लेके आए दोरे। योग कहा करे यहाँ रोम रोम श्याम। तो एक में होता है योग, तो दो में होता है मिलन। तो यह एक के अलावा कुछ है ही नहीं। क्या गजब कर दिया, एक ब्रह्म का ध्यान किया कर, छोड़ दूसरी आशा। योग कहा करे यहाँ रोम रोम श्याम। कहने का तात्पर्य, हमारा मन जिस चिंतन में है उसी का रूप हो जाता है, उसी में मिल जाता है, उसी का हो जाता है, उसी में मर जाता है, यो कहो मिट जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, यो कह दो मंगल को प्राप्त हो जाता है, यो कह दो। भागवत जी में जो कहा, क्या है भागवत जी में? बोले शिवदम, तो शिव को प्राप्त हो जाता है। तो भीष्म पिता महाराज का मन मुझ में है, हमारा मन उनमें है, तो फिर चलो ना। धर्म युधिष्ठिर ने कहा, पांडवों के सहित देवी द्रौपदी जी साथ में है, और पहुंच गए जहां भीष्म पिता महाराज सरसैया पे लेटे हुए हैं, उनका शरीर। भगवान श्री के चरणों में, भगवान श्री के चरणों में विष्णु पिता महाराज ने मन ही मन प्रणाम किया। पांडवों को प्रणाम करते हुए देखा। भगवान ने संकेत दिया, पिता महाराज धर्म युधिष्ठिर जियों का मन बहुत भारी बोझा उठाए हुए है, गिराने का प्रयास, गिराने की कृपा करो। प्रयास नहीं, गिराने का प्रयास करो, गिराने की कृपा करो। समझ गए भीष्म पिता महाराज ने कहा, धर्म युधिष्ठिर, कर्ता बने का अभिमान का बोझा इतना लादा हुआ है आपने अपने मन पे कि गर्दन ही नहीं उठा पा रहे। ऐसा क्या किया? मिथ्या अभिमान के बोझे के नीचे आपका मन इतना दब गया, इतना धस गया
कृत्रित्व के अभिमान काले, कृत्रित्व के अभिमान काले, सर्प से है टूट सा। क्योंकि इस शरीर के साथ जोड़ दिया हमने अपने अहम को, अपनी मैं को, और शरीर के तल पे ये विलाप करता रहता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, उसने ये किया, इसने ये किया। यहां चोट मार रहे, यहां प्रहार कर रहे हैं कि यहां से उठाओ अपने मन को। कृत्रित्व के अभिमान काले, सर्प से है टूट सा। नहीं जानता है आपको भव पास में इससे फंसा। नहीं जानता है आपको भव पास में इससे फंसा। करता न तू तिहु काल में, करता न तू तिहु काल में, श्रद्धा सुधा का पान कर। सत्य वचन गुरु वाक्य है। श्रद्धा अस विश्वास, करता न तू तिहु काल में, श्रद्धा सुधा का पान कर। सब इनकी इच्छा से हुआ है और ये चेतन रूप से इस शरीर रूपी घर में विराजमान है। उन्हीं को शक्ति पाकर सब शरीर चल रहा है और तो मिथ्या अपनी मैं को शरीर के साथ जोड़े हुए हो। कृत्रित्व के अभिमान काले, सर्प से है टूट सा। नहीं जानता है आपको भव पास में इससे फंसा। करता न तू तिहु काल में, श्रद्धा सुधा का पान करे। पी करे से हो जा सुखी, हो जाया जर हो जाया मर। पी करे से हो जा सुखी, हो जाया जर हो जाया मर। फिर समास व्यास योग से देश धर्म, स्त्री धर्म आदि का सत्संग श्रवण कराया और कहा महाराज धर्म युधिष्ठिर आंखों के सामने पाप होते हुए नहीं देखना चाहिए। विषय तो गंभीर चल रहा, सत्संग चल रहा है, लेकिन देवी द्रौपदी को हंसी आ गई। कुछ बताना चाहती है, कुछ समझाना चाहती है हम सबको। वो तो ज्ञान की मूर्ति है, वो तो ज्वाला है, वो तो अग्नि है, वो साक्षात ज्ञान का दीप है। भगवान की लीला में सहयोग कर रहे हैं, शक्ति है वो तो। पिता महाराज ने पूछ लिया क्या बात है पुत्री? नहीं पिता महाराज, बस वैसे ही नहीं देवी, तुम्हारे जैसे उच्च कुल की पुत्र वधु बेटियां बड़ी सभा में मुस्कुराती भी नहीं, खुलकर हंसना तो अलग बात है। निसंकोच होकर कहो तो पिता महाराज, जिस समय में सभा में चीरहरण हो रहा था, मैं आपको पुकार रही थी, आवाज लगा रही थी, क्या उस समय आपका मन उपदेश में नहीं था? आपका मन धर्म में निष्ठ नहीं था क्या? कहा पुत्री, सब ओर से सामर्थ्यवान होते हुए भी मन भी धर्म में था। शरीर के तल पे भी भुजाओं में बल था और सब कुछ सहन करता रहा, मौन साधे रखा। उसी मौन के जो तीर है वो अर्जुन की तरकस में फिट हो गए। वरना अर्जुन की क्या हिम्मत, अर्जुन के द्वारा भेजा हुआ कोई तीर भीष्म पिता महाराज के शरीर का भेदन कर सके नहीं देवी। ये हमारे मौन के जो तीर थे वो अर्जुन के तरकस में फिट हो गए, समय पाकर भेद डाला पूरे शरीर को। ये वही प्रायश्चित हो रहा है देवी। वरना मेरे पास तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, इतनी पीड़ा सहन करने की आवश्यकता क्या है, लेकिन फिर आना पड़ेगा, इसलिए भुगतान हो रहा है देवी। मैं ये उपदेश दे रहा हूं कि इतना इच्छा मृत्यु का वरदान है, सामर्थ्यवान हो और भगवान का इतना प्रिय भक्त हो, इतना निकट भक्त हो
कि मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए त्रिलोकी के नाथ ने अपनी स्वयं की प्रतिज्ञा को तोड़ डाला। लेकिन ये धरा है, ये कर्म भूमि है, या प्रत्येक के द्वारा किए हुए कर्म का फल स्वयं को ही भुगतान करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं। अब भगवान श्री से, अब भीष्म पिता महाराज कह रहे बस अब भगवान से दो बातें होने दो, बस अब भगवान में मिल जाने दो, अब भगवान की स्मृति में आने दो मन को। यहाँ गुरु जी ने कह दिया कि अब तक बकना बंद हुआ ना, अब तक बकना बंद हुआ ना, आज बकते बकते हार गए, जो बकने के लखने वाले वो भव सागर पार गए, जो बकने के लखने वाले वो भव सागर पार गए। अब बस बहुत उपदेश दिया, बहुत बोले। अब 11 श्लोकों में स्तुति की है। मानव मोक्ष साधना चाहते, पांचों ज्ञानेंद्रिय, पांचों कर्मेंद्रिय अंतःकरण के सहित बस सबको एक में मिला देना चाहते हैं। इति मति रूप कल्पित, बस अपूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और गिर गई दीवार, आ गई प्रलय, सब एक हो गया। शरीर की अंतिम क्रिया हुई, मौन सदा। भगवान श्री ने धर्म युधिष्ठिर को राजगद्दी पे विराजमान किए हैं। स्वयं द्वारका को प्रस्थान किया है। द्वारका वालों ने आगे बढ़कर भगवान का भव्य स्वागत किया है। भगवान ने माताओं के श्री चरणों को प्रणाम किया। अब जो प्रश्न था शौनक आदि महापुरुषों का सूत जी महाराज के श्री चरणों में, तो कह रहे भगवान आप तो और ही कथा प्रसंग में ले गए, हमारे मन को और ही कहीं ले गए। हमारा जो प्रश्न था कि सुखदेव जी महाराज ब्रह्मांड में डूबे रहने वाले 7 दिन के लिए अपने मन को बाहर कैसे रखा, और महाराज परीक्षित जी व्यवहारिक जगत में उतरा हुआ मन वहां से निकल कर सुखदेव जियों के सम्मुख, जहां सुखदेव जियों का मन है वहां अपने मन को कैसे लेकर आए, एकाएक भीड़ में से एकांत में कैसे आ गए। तो कहा धन्य हो महापुरुषो। यहाँ गुरु जी ने कह दिया धन्य धन्य है बुद्धि तेरी, तूने रमज समझ रही मेरी। आप प्रश्न को भूले नहीं, इसका मतलब आपके मन में जिज्ञासा है। तो कहा जिस बालक की भगवान ने गर्भ में रक्षा की, उन बालक का जन्म हुआ। विद्वानों ने कुंडली का वर्णन करते हुए कहा दाशरथी राम जैसा वचन का पालन करने वाले होंगे, महाराज हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी होंगे, अर्जुन जैसा लक्ष्य का भेदन करने की क्षमता वाले होंगे। लेकिन त्रुटि है महाराज, इनके शरीर की मृत्यु तक संकेत छूने से होगी। कहने का तात्पर्य है यहाँ भी हमको उपदेश है कि 3 लोक भावी बस कीने, भावी बस न परे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, होनी होई रहे, कर्मों की रेखा न्यारी, विधना टारी ना टरे, कित फंडा कित पार दी, और कित वो मृग चरे, क्या भूमि का तोड़ा रहा जो फंदे में पाव धरे, कर्मों की रेखा न्यारी ये विघ्ना टारी ना टरे, तुलसी जैसी भव्य तव्यता इस शरीर का प्रारब्ध जैसा है। 3 प्रकार से है प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म। प्रारब्ध कर्म उनको समझो जिन कर्मों को लेकर शरीर का निर्माण हो चुका है, जिन ईंट
ईंट पत्थर सीमेंट मसाले को लेकर दीवारों का निर्माण हो चुका है, उसी प्रकार से शरीर का निर्माण हो चुका है। जिन जिन कर्मों की ईंट गारा मिट्टी लेकर ये शरीर बन चुका है। अब ये बन चुका, अब तर्कस से तीर निकल चुका, लगेगा निशाने पे। अब कब कहाँ क्या घटना है इस शरीर के साथ वो सब पक्का हो चुका है। उसके लिए गुरु जी ने कह दिया है कि मेट सके ना शंकर विष्णु, जो लिख दिया लेख विधाता, कर्मों का फल पाता बंदा, क्या छोटा क्या बड़का, छोटा बड़का क्या ज्ञानवान और क्या ज्ञानी, क्या छोटा क्या बड़का, काशी का बाजार बुहारे त्रिशंकु का लड़का। तो ये जो दीवार है, ये जो शरीर है, ये है क्या है, प्रारब्ध कर्मों की पूंजी, ये तो भुगतान करना होगा। दूसरा क्रियमान, जो हम वर्तमान में, क्रियमान का मतलब इस शरीर में आने के बाद ये जो प्रारब्ध कर्मों की ये कुटिया है, इस कुटिया के भीतर प्रवेश होने के बाद हमारे मन के द्वारा जो अच्छा बन गया गलत बन गया, कुछ यही भुगतान हुआ और कुछ संचित नाम के खाते में बूंद बूंद करके इकट्ठा होना प्रारंभ हो गया। ये जो दो प्रकार के कर्म हैं, पहला समझ गए प्रारब्ध कर्म ये भुगतान करने से ही चुकता होगा, लेकिन इस शरीर में आने के बाद जो जो भी कुछ बन गया, अच्छा बन गया गलत बन गया, उन सब से निपटारा किया जा सकता है, उन सब से हमारा मन पूर्ण हो सकता है यदि हमारा मन अपने स्वभाव में आ जाए, अपने परिचय में आ जाए, अपने घरे लौट आए। यहाँ कहा है भगवान श्री ने गीता में कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि, ज्ञान अग्नि में, आत्मा अग्नि में मन समाहित हो जाए तो ये दोनों प्रकार के कर्म उसी समय राख हो जाते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं देखो भाई, दाशरथी राम जैसा वचन का पालन करने वाला